भैया, मतलब गांव है तो भाई हिसाब से कार्यक्रम रखे फिर। ठीक है, एक गीत सुना होगा आपने, बताए दे कौन सा? अरे डीजे बजे तुम्हारो बजे। अरे वाह, देख लो कैसे चेहरा पे अपने आप ही हंसी आ गई। सही है जी जियो। स्टाफ को मामलो है देख लियो, स्टाफ को मामलो ठीक है। हाँ तो सुनिए, लेकिन ये वो मनीष मस्ताना जी के लिए मुबारक, लेकिन हमारा कहना क्या है सुनिए। अरे बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, जब बाबा साहब पढ़े तो कऊ के पेट में दर्द नहीं भाव, लेकिन उनके पेट में दर्द हुआ था। समझ जाना कौन के में भाव। वो अच्छी लग जाए, दिल के आर पार रह जाए तो बजा दी। सुनो क्या, अरे बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, अरे बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, मनुवाद की उड़ गई नींदड़िया। बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, मनुवाद की उड़ गई नींदड़िया। बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े। ईमानदारी से, यहाँ पर खुशी किस किस को है? बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है ना सुबह, तो खुशी किस किस को है? पक्का पक्का डांस कौन करेगा? यार खुशी हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर दुख हो है तुम्हें, अगर दुख हो है, अरे बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, मनुवाद की उड़ गई नींदड़िया। बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, मनुवाद की उड़ गई नींदड़िया। बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जय हो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अम्मा ही सो सच्ची। अच्छा, अरे क्या बात कह दीजिए, तब भैया ने खुशी है, तुम्हें खुशी ना है? आ जाओ आ जाओ, 14 नंबर में आ जाओ, निकल आओ। ये जी अम्मा अच्छा मोगो है। देखो बिन में तो नचते काई में, ये मुरली वाले ने घेर लगी अकेली जी पनिया। जब तो पता ही कि वो अकेले में घेत तो है, तो काई को गई? क्यों गई? पता है ये माता जी हैं जी अपने मोड़न ने मनांगी कृष्ण। क्या जी कृष्ण नहीं बनेंगे तुम तो। मुरली मुरली वाले ने घेर लगी अकेली जी पनी आ गई। लियो पंडित जी 20 10 मां तुम्हारा उद्धार हो जाता। और जब बाबा साहब की बात आ रही है, अरे बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, मनोवाद की उड़ गई नींदड़िया। बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, मनोवाद की उड़ गई नींदड़िया। बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़े हाँ, ऐसे पढ़े हाँ, ऐसे पढ़े।
बाबा साहब ने क्या किया पता है? 25 दिसंबर 1927 को नासिक के चौराहे पर क्या किया बाबा साहब ने? पता है किसी को? 25 दिसंबर को क्या किया बाबा साहब ने? क्या किया 25 दिसंबर? क्या किया? उस काले कानून का दहन किया था। कैसे किया सुनो। और राजकुमार भैया जी, पन्नी बाबा जिधर है, मैं 100 रुपये एक बार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए। अरे और 25 दिसंबर को क्या किया बाबा साहब ने? मनुष्य समर्थी का दहन किया। उस काले कानून का दहन कर दिया। भैया ऐसा करो, लिख लो, नहीं तो आ जाओ, इतना ही आ जाओ, मेरे पास ही आओ डायरेक्ट। राशन कार्ड नहीं बनेंगे फिर मुझसे मत कहिए। इनकी विशेष फरमाइश है, गोली चल जाएगी। अब बहुआ चलाएंगे, टेंशन काहे को ले रहे हो? बाबा साहब ने क्या किया? मनोविधान जलवाया भीम ने। बाबा साहब ने मनुस्मृति किताब को अपने हाथों से नहीं जलाया। मैं बताना चाहती हूं, 25 दिसंबर 1927 को नासिक के चौराहे पर बाबा साहब ने उन बड़े बड़े शास्त्रियों को, बड़े बड़े शंकराचार्यों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे विद्वानों, एक बात बताओ, ये जो पुस्तक है आप कहते हो कि ये भारत के भाई बहनों के हित में है कि अंबेडकर जी बिल्कुल, तो ये इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। तब पंडित जी उस किताब को पढ़ रहे हैं। पंडित जी कोई जाति नहीं है, एक बात बता दूं आपको। पंडित किसे कहते हैं? जो विद्वान होता है उसको कहते हैं पंडित। जब पंडित जी उस किताब को पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब कह रहे हैं कि क्या लिखा है, पढ़ो इसमें। कि इसमें लिखा है कि सरकारी कुएं, तालाब, नहर से सुअर बिल्ली तो पानी पी सकते हैं, लेकिन भारत देश में रहने वाला मेरा शूद्र वंश का भाई पानी नहीं पी सकता। क्या और क्या लिखा है? कि और इसमें लिखा है कि अपनी स्वयं की शादी में नए वस्त्र नहीं पहन सकता। कि और क्या लिखा है? कि और इसमें लिखा है कि ताजी भोजन नहीं खा सकते। कि और क्या लिखा है? अरे मकान बना करके भी नहीं रह सकता। कि और क्या लिखा है? अरे और इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। कि अच्छा, तब बाबा साहब ने कहा कि आप कहते हो कि ये तो भारत के भाई बहनों के हित में है, तो अब बताओ ये हित में है कि अहित में है? तब वो पंडित जी बोले कि अम्बेडकर जी तो ये तो अहित में है। तो एक बात बताओ, इस पुस्तक को मैं जलाऊं कि तुम जलाओगे? तो पंडित जियों का जवाब सुनना, अगर बात अच्छी लग जाए तो बजा देना। क्या बोले वो पंडित जी? कि अम्बेडकर जी, तुम्हें ऐसी गंदी पुस्तक से अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, हम इस पुस्तक को स्वयं जलाएंगे। पंडित जी ने स्वयं पन्ना फाड़े और आग के हवाले कर दिए। मनोविधान जलवाया भीम ने, उसमें आग लगाई है। मनोविधान जलवाया भीम ने, उसमें आग लगाई है। नयो विधान दियो भारत में, ऐसी कलम चलाई है। नयो विधान दियो भारत में, ऐसी कलम चलाई है। अरे कलम चली तो ऐसी चले, जब बाबा साहब की कलम चली तो कहू के पेट में दर्द नहीं भाऊ, लेकिन एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ था। वो व्यक्ति कौन था मैं बताऊं? अरे कलम चली तो ऐसी चली, अगर लग जाए दिल पे तो बजाए दिए ताली। क्या? अरे कलम चली तो ऐसी चली, गांधी की उड़ गई नैया, मनवाद की उड़ गई नैया, बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है शेरों। कुछ
कहना चाह रही हूँ, अगर लग जाए दिल पे तो बजा देना ताली। क्या कि कदम कदम पर झमेला दिखाई देता है। स्टेज का भी ध्यान चाहूंगी, स्टेज का भी ध्यान चाहूंगी और भाई बहनों का भी। क्या कि कदम कदम पर झमेला दिखाई देता है और मनु की सोच का मेला दिखाई देता है कि कदम कदम पर झमेला दिखाई देता है और मनु की सोच का मेला दिखाई देता है। अरे हरामजादों के आगे भी लोग और पीछे भी लोग, हरामजादों के आगे भी लोग और पीछे भी लोग। अरे शरीफ आदमी तो अकेला दिखाई देता है, शरीफ आदमी तो अकेला दिखाई देता है। और महड़तालों पे संघर्ष करके हमको नीर पिलाया था। तारा संघर्ष करके हमको नीर पिलाया था। काला राम मंदिर में भी हमको प्रवेश दिलाया था। राम मंदिर में भी हमको प्रवेश दिलाया था। काला राम मंदिर में भी हमको प्रवेश दिलाया था। और अरे मान मिला सम्मान मिला, अरे मान मिला सम्मान मिला, अरे मान मिला सम्मान मिला और मिल गई सबको नौकरियां। बाबा पड़े ऐसे पड़े मनवाद की उड़ गई नींदड़िया। बाबा पड़े तो ऐसे पड़े। और आगे क्या लिखा है गीत में सुनी। 100 रुपए नन्नूराम जाटव जी की ओर से। जी तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए भाई साहब। तुम आओ का ताली में लगे रहो। क्या बात है, टेंशन मत करो। और ये भाई साहब पढ़ रहे का 100 रुपए श्रद्धेय कुंदन नथु जी की ओर से भी आपको पारितोषिक दिया जा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो किस्मत ने उड़ाया मजाक यारो मेरे प्यार का। वो किस्मत ने उड़ाया मजाक यारो मेरे प्यार का। लेकिन साहब ये रही बिना की बात, लेकिन सुनिए अगर ध्यान से सुनना। क्या वो भीम जी ने लिखा संविधान भाइयों भारत देश का। वो भीम जी ने लिखा संविधान भाइयों भारत देश का। अरे महू वाली गली वो तो बेटा रामजी राव का। महू वाली गली वो तो बेटा रामजी राव का। बेटा रामजी राव का, बेटा रामजी राव का, बेटा रामजी राव का। ऐसे